बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। बोलिए प्रेम से पवन पुत्र हनुमान की। मैं सबसे पहले पूज्य महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि पहली बार, और वो भी मंगलवार के दिन, बागेश्वर धाम में आने का सौभाग्य मिला है। और बागेश्वर सरकार की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिए हैं और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लिए हैं। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय राठौर जी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो लंबे समय तक संगठन महामंत्री रहे डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। और पूरे देश के विभिन्न प्रदेश से सभी श्रद्धालु जन यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी धर्म प्रेमी बंधुगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हम लोग छत्तीसगढ़ से आते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि परम पूज्य बाबा जी का श्री चरण कई बार छत्तीसगढ़ में पड़ चुका है। हमारी धरती धन्य हुई है। और छत्तीसगढ़ के विषय में काफ़ी कुछ बताए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। और भगवान राम अपने 14 वर्षों के वनवास काल का ज़्यादा समय 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। और छत्तीसगढ़ में ही जहाँ दंडकारण्य का जिक्र होता है रामायण में, वो आज अबुझमाड़ पूरा, आज भी पूरा अबुझ वो जंगल है। कई हजार किलोमीटर में वो जंगल फैला हुआ है, जो आज नक्सलियों का पनाहगाह भी बना हुआ है। तो और वहीं माता सबरी, जिसके जूठे बेर भगवान राम खाए थे, तो शिवरी नारायण में माता सबरी का आश्रम भी है। वहाँ पर राजिम में त्रिवेणी संगम भी है, 3 नदियों का संगम है, जहाँ हम लोग आजकल हर साल कुंभ का आयोजन भी करते हैं। अभी वहाँ कुंभ का आयोजन चल रहा है। और भगवान राम और माता सीता वहाँ पर कुलेश्वर महादेव की स्थापना किए हैं, जो आज भी विराजमान हैं। और सब वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो ऐसा धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ से हम सब लोग आए हैं। और छत्तीसगढ़ की तरफ से सबका बहुत बहुत नमस्कार, सबका बहुत बहुत नमन। और नक्सली समस्या के विषय में महाराज जी बताए हैं। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि 1.25 साल हमारी सरकार को हुई है। और 1.25 साल में हमारे गृह मंत्री जी साथ में आए हैं। युवा हैं, बड़े ऊर्जावान हैं। और इनके नेतृत्व में नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, दोनों का संकल्प भी है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को इस देश से समाप्त करना है। और उस दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ के सुरक्षा के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प, हमारे प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पर एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है। और वहाँ पर खूब धर्मांतरण का काम होता रहा है। गोहत्या होती थी, लेकिन वहाँ पर
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है, तो उसके कारण रोकथाम हुआ है। और हमारा वहाँ एक जसपुर राज परिवार, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का नाम सुने होंगे, जो 5 बार राज्यसभा और लोकसभा के सांसद रहे, अटल जी की सरकार में मंत्री भी थे और जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाया। वहाँ के कन्वर्टेड लोगों को राजा होते हुए भी अपने हाथ से उनका पैर धो धो के उनको वापस हिंदू बनाया, तब जाके हमारा वो क्षेत्र बचा हुआ है। तो आज के इस अवसर में पूज्य महाराज जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप तो ऐलान कर चुके हैं जसपुर आने के लिए, वहाँ पदयात्रा करने के लिए, और आपको हम लोग आमंत्रित भी करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती में भी आपका आश्रम वहाँ पर हो और बराबर आपका सानिध्य पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, हम सब लोगों को मिले, ऐसा आपसे अपेक्षा है। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आपका, बागेश्वर सरकार का हम लोगों को बराबर आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि इतना बड़ा दायित्व और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में खुशहाली हो, वहाँ पर सुख समृद्धि हो, ये सब आपके आशीर्वाद से ही फलीभूत होगा और ये आशीर्वाद बराबर आपका मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आपके चरणों में पुनः नमन करते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।